नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज आप विश्लेषण से जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पर जो अनिवार्य किया है उसके बाद लोगों में कई कंफ्यूज हैं कि भाई नौकरी बनी रहेगी या चली जाएगी। तो इसके संबंध में आप थोड़ा स्पष्ट जानकारी जानेंगे साथियों, जो ये डिसीजन दिया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं आपको स्पष्ट क्लियर करूँगा या मान लीजिए मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले चीज़ जो कई लोगों में मान लीजिए जो भी उनके अंदर जो अपवाद दिशा बनी हुई है वो, ठीक है ना। जहाँ तक अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों का प्रश्न है, मान लीजिए ये जो अधिनियम लागू हुआ था ये हुआ था शायद 2009 में लागू। ठीक है, आप देखेंगे 2009 आरटीई एक्ट के लागू होने से पहले नियुक्त, ठीक है ना, जो मान लीजिए अधिनियम लागू होने से पहले हैं, ठीक है ना, उन पर क्या क्या आ गया है कि रिटायरमेंट में अगर 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है तो उन्हें सेवा में रहने के लिए, यानी कि अगर उन्हें नौकरी में बने रहना है तो 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा कोई शिक्षक हमारे द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है, सेवा अंत लाभ दिए जा सकते हैं, यानी सेवा के अंत में जो भी लाभ है, मान लीजिए अगर आपके उसमें पेंशन होगा तो पेंशन, मान लीजिए जो भी फंड वगैरह है वो दिया जा सकता है। ठीक है। लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षकों के नियमानुसार आहर्क सेवा पूरी कर ली होगी। यदि कोई शिक्षक ने आहर्क सेवा पूरी नहीं की, उसमें कोई कमी है तो इस मामले पर उपयुक्त विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन के माध्यम से विचार किया जाएगा। ठीक है ना, विभाग जो है उस पर विचार करेगा। ऊपर हमने जो कहा है उसके अधीन रहते हुए यह दोहराया जाता है कि नियुक्त के इच्छुक और पदोन्नति द्वारा नियुक्त के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें अपनी उम्मीदवार पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इससे यह स्पष्ट क्लियर होता है कि अगर 2 साल में टीईटी नहीं की तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है ना। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए। एक जो सबसे बड़ा है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, जिन लोगों के 5 वर्ष बची है, ठीक है ना, सेवा अवधि 5 वर्ष से कम, ध्यान रहे अगर 5 वर्ष से आज जजमेंट के ज़्यादा भी बची है तो ये लागू नहीं होगा। 5 वर्ष से कम की है, अब कम तो कम हो गया, चाहे एक दिन कम हो, उन्हें टीईटी की आवश्यकता पूरी नहीं करनी होगी। उनके लिए टीईटी कतई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो अपना पदोन्नति चाहते हैं तो फिर टीईटी आवश्यक है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही इस जो ये ऑर्डर है, ये डिसीजन जो है, इसके दो ही मुख्य हैं कि भाई आपको अनिवार्य टीईटी करना होगा, और यदि आपकी नौकरी में 5 साल से कम बचे हैं तो आपको टीईटी करने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में जहाँ आप प्रमोशन चाहते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे टीईटी की आवश्यकता है। ठीक है, तो बस दो ही चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, बाकी तो आपने सब देख ही लिया होगा। ठीक है ना।